हेलो एवरीवन, दिस साइड सी वदीप सिंह। और आज की वीडियो में बात करेंगे जो 2 दिन पहले इन्फोसिस ने और जीएसटी ने ट्वीट करा है कि एज पर जीएसटी डाटा पॉलिसी सिर्फ 7 साल का डेटा रहेगा। तो उस बारे में बात करेंगे कि इन्होंने ये कहा है कि जो 1 अक्टूबर 2024 से 7 ईयर डाटा पॉलिसी एक्टिवेट हो रही है, तो मतलब सिर्फ 7 साल का डाटा रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2017 का डाटा गायब हो जाएगा पोर्टल से। नाउ आई वांट टू रियली क्रिटिसाइज दिस डिसीजन एंड दैट इज माय पर्सनल व्यू, बिकॉज आप ये समझो, मैं एम्प्लॉयर हूं किसी कंपनी का और मेरे अंडर काफी सारे एम्प्लॉयज हैं, और मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलता हूं कि कोई एक टारगेट देता हूं कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। अब जब वो टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद भी मैं रोना गाऊं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है इंसेंटिव देने के, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं और एम्प्लॉयज हायर नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकता, आप 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करो, तो एम्प्लॉयज जो होंगे वो डिससेटिस्फाई होंगे, वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलर इधर क्या है, इनका टारगेट था 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू, मतलब 2 लाख करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू किसी भी बहुत बड़ी कंपनी से बहुत ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी इतना रेवेन्यू नहीं होता होगा, बट एक तरफ इनका टारगेट्स हैं कि 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू चाहिए। 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू कब होगा? जब लोग काम करेंगे तो डेटा बढ़ेगा तो ये छोटे छोटे खर्चे अवॉइड करना, ये चिंदीगिरी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि आप अपना ये रेंटल कॉस्ट बचा रहे हो, आप यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हो कि हम डेटा नहीं दे सकते 7 साल पुराना। इनकम टैक्स ने तो कभी नहीं कहा, आज भी 13-14 की इनकम टैक्स की रिटर्न आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो 11 साल पुरानी। 2007-8 में अगर आपने ऑनलाइन भरी थी तो आपके पास ऑनलाइन डेटा मिल जाएगा इनकम टैक्स की उस पे। सिमिलर जो और कितनी कंपनीज है उनके पास भी सारा डेटा स्टोर होता है, तो इट इज नॉट दैट थिंग कि ये बहुत हाईली कॉस्ट कर रही थी और इनके रेवेन्यूज मीट कर रहे थे, जितने इनका इतना रेवेन्यू नहीं था उतना उनका खर्चा हो रहा था। तो ये तो बहुत चिंदीगिरी इन्होंने करी है ये 7 साल का डेटा पॉलिसी रख के कि 7 साल से पुराना डेटा गायब हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई नोटिस है, अब 17-18 के जो सेक्शन 74 के नोटिस है वो तो सिर्फ इन्होंने दे के अभी भूल गए। अभी तो ये कह रहे हैं जब ड्यू डेट आएगी तब इसके ऊपर हम मंथन करेंगे, तब इसके ऊपर हम केसेस को एजुडिकेट करेंगे। तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा। तो जब दिसंबर जनवरी में 17-18 के केसेस सेक्शन 74 के एजुडिकेट होंगे तब डेटा ही नहीं होगा 17-18 का, तो बहुत डिससेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब ये कंक्लूड तो होने देते कि आप कहते कि हाँ आज ये सेक्शन 74 के नोटिस कंक्लूड हो गए हैं जो इशू हुए हैं और अब इशू हो ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर एवर रखो डेटा को, बट हाँ आप कहो कि सेक्शन 74 का नोटिस अब जितने भी थे वो खत्म हो चुके हैं, या तो डिमांड निकल चुकी है या तो कंक्लूड हो चुकी है प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर्स ड्रॉप हो चुके हैं, उसके बाद आप ये डिसीजन लो तो समझ आता है। बट ये बहुत बहुत माइजर डिसीजन था और आई रियली वांट टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। हाउएवर अब जो है सो है, गवर्नमेंट है, दिस इज व्हाट इट इज। हमें क्या जरूरी करना है, हमें GSTR 990C में जाके, बेशक आपके क्लाइंट की GSTR 990C फाइल है या नहीं है, GSTR 990C में जाके एनुअल GSTR 1, एनुअल GSTR 3 भी डाउनलोड करके रख लेनी है, और 2A, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2A डाउनलोड करके रख लेना है। और अगर कर सकते हो तो कोई भी सॉफ्टवेयर से इनवॉइस वाइज GSTR 1 भी डाउनलोड करके रख लो, 2-3 दिन में करके रख लो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much.